नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़, ऐसी न्यूज़ को लेते हैं जो बिल्कुल वायरल हो चुकी है और अखबारात की सुर्खियाँ ये बन जाती हैं कल की। तो ये चलते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर में भगदड़ यानी स्टम्पीड का वाक़या पेश आया, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 9 अफराद उसमें हलाक हो चुके हैं, जिसमें ख़वातीन की तादाद शामिल है, शायद एक लड़का भी है। और इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरे कि जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी यानी 25 साल के करीब बाद हिंदुस्तान की यानी वीमेंस क्रिकेट टीम कल फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ खेलने के लिए जा रही है बॉम्बे में, उस पर हम बात करेंगे। तो ये चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्टम्पीड के वाक़यात है, ख़ास तौर पर अब जो लेटेस्ट हुआ है, ये वहाँ पे एक नया तामीर शुदा मंदिर था श्रीकाकुलम में, वेंकटेश्वरा, जिसको छोटा लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर कहा जाता है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड मंदिर था। तो एकादीशा एक मुक़द्दस मौके पे वहाँ पे पूजा के लिए जब यानी हुजूम जाने लगा तो वहाँ पे बद इंतज़ामी और एग्ज़िट सिर्फ एक ही रास्ता था। तो काफ़ी जो है ना भीड़ वहाँ पे मच गई और वहाँ पे स्टम्पीड होगी, भगदड़ होगी, उसमें ख़वातीन हलाक हो गई और काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है आवाम में भी। और जो मंदिर का मैनेजमेंट है वो लोग भी इसके ज़िम्मेदार बताए जा रहे हैं। तो उनको एक्स ग्रेशिया का, जैसा कि आप जानते हैं, ऐलान किया जा चुका है। और अक्सर देखा जाता है कि ये यानी हर कुछ दिन बाद जो है ना स्टम्पीड के वाक़यात ये हिंदुस्तान का मुक़द्दर बन चुके हैं। और आप देख रहे हैं इससे पहले तमिलनाडु में क्रूर का वाक़या, यानी महज एक फिल्म स्टार की झलक देखने के लिए, उसको देखने के लिए लोग मर जाते हैं। उससे पहले आप देखेंगे बेंगलुरु में जब ये जीत के आई थी वर्ल्ड कप, उसको देखने के लिए जमा हो जाते हैं, वहाँ पे मर जाते हैं लोग। और उससे पहले और भी मुक़द्दस मकामात वाक़े, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो भगदड़ हुई है उसका भी हम याद रखे हुए हैं। तो ये जो है ना हर थोड़े दिन के वाक़यात होते जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहत है एक्चुअली? अब जहाँ तक इन मुक़द्दस मकामात की में भगदड़ मचती है, जो लोग मर जाते हैं इसमें, दब के मरते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि ये पुअर मैनेजमेंट, यानी वहाँ पर इंतज़ामी फुक़दान पाया जाता है, इंतज़ामात बिल्कुल नहीं होते हैं और क्राउड कंट्रोल का इनमें सलाहियत मौजूद नहीं रहती है जाना। और ये लोग इन्हें बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, वहाँ का ना एडमिनिस्ट्रेशन देता है, ना पुलिस देती है, ना इनको आइडिया होता है कि कितने लोग आएंगे और उसको कैसा कंट्रोल करेंगे और एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स क्या हैं। इसके कई यानी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर चाहे तो रोक सकते हैं, उसके असरात होते हैं, उसके बाद ज़ख्मी होते हैं लोग, फिर कितना जो है ना नुकसान होता है फाइनेंशियली, ख़ानदान जो है ना बर्बाद हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, मुसलसिल हिंदुस्तान में हर साल एक 8 या 10 बड़े बड़े वाक़यात रौनुमा होते हैं जिसमें कई लोगों की मासूम लोगों की, बेकसूर लोगों की जानें चली जाती है जना। और अगर आप गौर करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं सर साहब, इसमें एक चीज़ ये तो होगी मजहबी भगदड़, हम इसकी बात करें। अगर आप देखेंगे अक्सर जो है वीआईपीज़ वगैरह को देखने के लिए, जैसा आप विजय की जो रैली थी तमिलनाडु में, वहाँ पे आप देखेंगे इन्हें अपने हीरो को देखने के लिए, महज उनके लिए इन्हें गॉड का दर्जा रखता है, उसको देखने के लिए लोग इतना उमड़ पड़ते हैं कि लोग जान दे देते हैं अपनी जो है ना। इन्हें हम इसको कह सकते हैं कि ये जहालत, बिल्कुल जहालत से कुछ कम नहीं है कि मामूली जो है ना जिसको आप स्क्रीन पे देखते हैं उसको लाइव देखने के लिए आप अपनी जान दे रहे हैं जना। बेंगलुरु का वाक़या जैसा। देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ ये है कि जैसे क्राउड आता है, हुजूम आता है, तो हुजूम को मैनेज कैसे करेंगे जी, ये कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा मसला इंडिया का ये है, हमारी हुकूमतें जो है हुजूम जमा करने की शौकीन है, लेकिन हुजूम की हिफाजत का जो है ख्याल उनको बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जैसे कि कितने मिसालें दी, आपने रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन की मिसाल दी, और जो है बेंगलुरु में वो स्टेडियम की मिसाल दी जहाँ पे जो है वर्ल्ड कप जीतने उससे पहले कुंभ मेले में भी हुआ था, कुंभ मेले का वाक़या आपने बयान किया। और फिर जो है कुरूर में एक फिल्म स्टार को देखने के लिए लोग आए और 40 लोगों की जाने गई, ये भी बड़ा दर्दनाक वाक़या था। फिर उसके बाद हम बहुत मतलब एक है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं गाहे माहे हमको देखने में आते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा में भी जो है एक यात्रा के दौरान में, मजहबी यात्रा के दौरान में एक इस तरह का वाक़यात, भगदड़ का वाक़या हो चुका है। और फिर अब ये एक जो है आंध्र प्रदेश का जो है
श्रीकाकुलम में एक मंदिर में जो है दर्शन के लिए, खुसूसी पूजा के लिए लोग आते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से भगदड़ होती है, देखिए लोगों का एक कहना है कि वो जो हिस्सा था, वो हिस्से में जो रेलिंग टूटने से लोग जो है नीचे गिर गए थे। नीचे गिरने से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। लोगों का एक कहना है कि बहुत बड़े चबूतरे पे जो है, एक बड़े चबूतरे पे लोगों का एक बड़ा हुजूम था। जब भगदड़ मची तो भगदड़ में जब धक्का मुक्की होती है तो बहुत सारे लोग जो है रेलिंग पे गिर गए। तो रेलिंग टूटने से वो नीचे गिर गए, वरना वो कुचले जाते। बिल्कुल बच गए मतलब ये कि अमवात ज़्यादा हो सकते थे। तो ये जो सारे मामलात हैं, यकीनन ये बड़े जो है अहम मामलात हैं। देखिए जो भी मामलात हैं, जैसे करूर की हम बात करेंगे, वहाँ पे एक रैली थी, तो क्यों ना रैली में आने वाले लोगों की हिफाजत का इंतज़ाम किया गया, जबकि सभी को मालूम था कि पॉपुलर फिल्म स्टार है तमिल का, साउथ का, और उसको देखने के लिए लोग आएंगे, उसके दीवाने हैं लोग। तमिलनाडु की तो ये रवायत है। एमजीआर से देख रहे हैं हम, एमजीआर है, रजनीकांत है, जो इनको कैसे पूजा जाता है, बिल्कुल जयललिता, इनको तो पूछते थे लोग। तो बहरहाल जो है इस तरीके से अब नए ज़माने का स्टार आया है, उसको देखने के लिए लोग आ गए, हुजूम जमा हो गया और फिर 40 लोगों की मौत हो गई। कितनी ख़तरनाक बात है। इससे पहले भी जो है तमिलनाडु के ही गोल्डन बीच में जब वहाँ पे एक जो है एयर शो हो रहा था, एयर इंडिया की तरह, मतलब फ़ज़ाइया की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से एयर शो हो रहा था वहाँ पे। तो एयर शो देखने के लिए भी लोग वहाँ पे गए थे, बहुत बड़ी तादाद में। कहा जाता है कि शदीद तरीन गर्मी का मौसम था, शदीद तरीन गर्मी में लोग गए वहाँ पे, और फिर लोगों की भगदड़ मची और कई लोगों की जो है दम घटने से, सांस रुकने से और बहुत सारे जो है वजूहात की बिना पे मौत हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ही एक जो है दिशा दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि ये हो रहा है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क तो है नहीं, एक हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी भी छोटी नहीं है। आप यूरोप में जाते हैं तो हिंदुस्तान के एक शहर में जितनी आबादी है पूरे मुल्क की आबादी होती है। बिल्कुल। तो इतनी यहाँ पे आबादी है, बहुत ही जो है 140 करोड़ नफूस लिखे गए हैं रजिस्ट्रों में, लिखे गए दर्ज है 140 करोड़, और भी ज़्यादा हो सकता है जो है, और 40-50 करोड़ मिस हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, यात्रा में जाते हैं, मेले में जाते हैं, मजहबी मकामात पे जाते हैं, हाज़िरी के लिए जाते हैं कहीं। अब जैसे कि मुसलमानों की हम बात करें तो एरास होते हैं, अजमेर शरीफ का उर्स होता है जी, वहाँ भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं उर्स के मौके पे। लोग कहते हैं कि खवे से खवा चलता है, इतनी मतलब है कि वहाँ पे हुजूम होता है। तो ये हमेशा से रहा है, यात्रा हो, यात्रा हो, या फिर जो है उर्स हो, या फिर कोई, अब जैसे अब जमातें, तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है जी, अब नवंबर की 13-14 तारीख को ये इज्तिमा इसी महीने में हो रहा है भोपाल में। वहाँ के बारे में भी कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। बिल्कुल। तो जब आप जो है आपको अंदाज़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो उनकी जो है मैनेजमेंट पे भी जो है बहुत गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, पुलिस, यकीनन पुलिस होती है मौके पे, लेकिन मैनेजमेंट के मामले में पुलिस भी नाकाम नज़र आती है। एक सिस्टमेटिक वे अगर आप बना दिया जाए कि यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आएंगे, और जो है 10 लाख लोगों की मजमुआ है तो 20 लाख लोगों की स्पेस जो है हम यहाँ फराहम करेंगे, बड़ी स्पेस फराहम करेंगे, कम तादाद में लोगों को अंदर भेजेंगे, एक सिस्टम आपके पास होगा तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से वाक़यात हो रहे हैं, देखिए ये वाक़यात जब होते हैं तो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ये जो है सूरत हाल हो जाती है, भी आ जाता है बीच में। हाँ बिल्कुल। आप देखिए, वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया, सदर जमहूरिया ने दुख का इजहार किया, वज़ीर आज़म ने अपने फ़ंड से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया, चंद्राबाबू नायडू ने दुख का इजहार किया। बात आई गई हो गई, आज वाक़या हुआ, कल सफाई हो गई, परसों लोग भूल जाएंगे। करूर का इतना बड़ा वाक़या लोग याद नहीं रखते, नई दिल्ली के स्टेशन का इतना बड़ा वाक़या सानिया लोग भूल गए हैं, तो इसको भी भूल जाएंगे। लेकिन ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर देखिए, इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत चाहे तो इस तरह के जो है हजूमी प्रोग्रामों
को मैनेज करने के लिए एक अपना अलग से महकमा भी बना सकती है। तो ये बनाने की जरूरत है, कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई, कंट्रोल मैनेजमेंट। देखिए अब हैदराबाद में हाइड्रा बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रा बन गया, वो घर तोड़ रहा है, ज़मीनें क्या कर रहा है वो नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता एक महकमा कायम किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, नाजायज़ तामीरात, नाजायज़ तजावुज़ात और तालाबों पे कब्जे, नदियों पे कब्जे, इसको बर्खास्त करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने हाइड्रा बनाया, एक महकमा बनाया, हम ये कह सकते हैं। उसमें कमिश्नर भी जो है रख दिया गया है, फोर्स भी दे दी गई है उसको सामान भी दे दिए गए हैं, सब कुछ कई करोड़ रुपए खर्च करके 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ा जो है महकमा बनाया गया। अब इस महकमे की अजला में भी शाखें कायम की जा रही हैं। तो उसी तरीके से एक अब जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का महकमा है, NDRF की टीमें हैं, ये टीमें जो है सिर्फ कुदरती आफात को देखने के काम करती हैं, वो भी होने के बाद, बिल्कुल होने के बाद, जब आफत आके चली जाती है तो जब वो हरकत में आते हैं, जब वो आते हैं राहतकारी के काम के लिए, तो यहाँ भी जैसे कि ये इवेंट्स होते हैं, ये मतलब है कि तकरीबात होती हैं या मजहबी प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हुजूम आता है, तो इस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए भी एक महकमा कायम करने की ज़रूरत है। और ये महकमा उस मकाम पे जाएगा जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, देखेगा कि वहाँ कितने लोगों की गुंजाइश है और कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, कितने लोग ऐसे ही आ जाते हैं, कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप स्टडी करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, उसके हिसाब से आप प्लान बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे, तो यकीनन आप जो है इस तरह के हालात को, वाक़यात को इस तरह की कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत जानिब तवज्जो दे। और अच्छा, दो और फैक्टर मेरे जहन में सज्जाद साहब, जहाँ तक जो मजहबी मुकामात का ताल्लुक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, लोग जब मजहब की बात आती है, अकीदे की बात आती है, तो और ज़िलस हो जाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा वो लोग जो है ना अंधे हो जाते हैं, अंधी तकलीफ जाती है। तो वो लोग ये नहीं देखते कि भाई क्या होने वाला अल्टीमेटली क्या है, वो लोग बस एक दूसरे से सबकत ले आने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये वाक़यात पेश आते हैं खास तौर पे, जो है ना, आप चाहे उसको जहालत बोलें या इससे ज़्यादा मजहब परस्ती बोलें। आपको याद होगा कि यूपी में भी जो है एक इसी तरह का मजहबी प्रोग्राम रखा गया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मकाम पे हुआ था लास्ट ईयर के बाद। हाथरस, शायद हाथरस में कहीं हुआ था। हाथरस में ही शायद हुआ था। तो वहाँ पे वो स्वामी, जो बड़े बड़े स्वामी जो हैं, हाँ, वो एक स्वामी की वो है सभा थी, वहाँ पे जाना बुलाई गई थी। मतलब है कि उनका जो है वहाँ पे आश्रम है। हाँ। तो उस आश्रम में तो अब वहाँ आपने जो बात कही है कि लोग कितने अंधे हो जाते हैं अकीदत में, तो वो वहाँ पे देखने में आया कि कहा जाता है कि जब वो साधु संत जो भी थे वो जाने लगे वहाँ से, तो उनके पैर छूने के लिए और उनको देखने के लिए उमड़ पड़े लोग, जिसके नतीजे में भगदड़ हुई और कई की मौत हुई, दर्जनों लोगों की मौत हुई। बिल्कुल एक गवर्नमेंट थे, बिल्कुल, और अल्टीमेटली उनको जो है ना बिल्कुल बाइज्जत बरी करके उनके इंतजामिया पे जिम्मेदारी डाल दी गई। बिल्कुल इंतजामिया पे जिम्मेदारी डाल दी गई, और जो है सारी चीज़ें वो उनसे जो है कहा गया कि वो तो जो है वो है, उनको क्या बिल्कुल साधु संत है, गवर्नमेंट है, और बोले कि वो तो जिम्मेदार नहीं है, वो मैनेजमेंट जिम्मेदार है। FIR में नाम तक नहीं लिया गया उनका, याद आया मुझे। और जो है आपको ये जानकर हैरत होगी कि कहा जाता है कि किसी ने लोगों को, श्रद्धालुओं को, या जो भी जो है उनके जो कहेंगे हम भक्त, भक्त जो होते हैं, उनको किसी ने कहा कि उस जो बंदा जो जा रहा है उसके पैर की नीचे की मिट्टी अगर आपको मिल जाएगी तो आपके दिन फिर जाएंगे। बिल्कुल। तो उसके कदमों के नीचे की मिट्टी लेने के लिए गड़बड़ी जी अंदा लगाइए। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, वो शख्स का रिकॉर्ड अगर देखें तो उसकी पूरी रिकॉर्ड निकाला गया कि वो एक मामूली शख्स था, कोई बड़ा आदमी नहीं था, बाद में जो है ना साधु संत बन के जो है ना लोगों को जो है ना इस तरह बेवकूफ बनाया, उसमें कहा बिल्कुल जो है ना करप्टेड था, जेल में उसके केसेस थे कई जो है ना, कर दिया गया था, बिल्कुल वो इतनी मतलब एक मुजरिमाना रिकॉर्ड था। और बाद में वो ऐसा हो गया कि उसके पैर की मिट्टी लेने के लिए लोग पागल हो गए। जी हाँ, अंदाजा लगाइए, बिल्कुल अंधभक्त बोलते हैं वैसे ही, ये अंधी भक्ति है ये जो हालात हो रहे हैं। तो बहरहाल देखिए जो भी हो, लेकिन मैनेज करने के लिए हुकूमतों को
हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सेपरेट एक महकमा चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। आप में सलाहियत नहीं है तो आपका काम है। देखिए बाहर के मुल्कों में किस तरह क्या आता है, जब बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट जो होता है, देखिए आप कैसा करते हैं, मैनेज करते हो लोग, बहुत सख्ती से मैनेज। और दूसरा और एक फैक्टर जैसा कि मैं बताया सैयद साहब जैसे हैं कि यहाँ पर जो है ना लोग इतने जाहिल हैं कि खासतौर पे जो हीरो वर्शिप है उसको गॉड का दर्जा दिया खासतौर पे बाज़ स्टेट्स में, तो उसके भी एक अहम रीज़न है उस शख्स को पकड़ के उसके ऊपर बाज़ाब्ता केस दर्ज करके उसको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उसकी खातिर लोग जो है ना देख के दब के मर गए, जाना दब के मर गए, उसकी खातिर जान देते लोग। बिल्कुल जो है ना, और वो पलट के भी नहीं देखता है कितने लोग मर गए, क्या उनको क्या देता है, उनकी मदद कर सकता, कुछ भी नहीं है। जाना हैदराबाद में भी आपको याद हैदराबाद में भी, जी हाँ, संध्या थिएटर का जो संध्या थिएटर में वाकया हुआ था, तो कहा जाता है कि जब हीरो को जाके लोगों ने बोला कि बाहर भगदड़ मच गई है, तो उसका फौरी रिएक्शन था, अब मेरी फिल्म हिट हो गई। देखिए आप, ये मतलब ये अल्फाज हैं हीरो के, हीरो अंदर बैठा हुआ है और उससे लोगों ने आके कहा, सिक्योरिटी वालों ने, कि बाहर भगदड़ मच गई है, 1-2 लोगों के मरने की भी खबर है, तो उसका रिएक्शन होता है अब तो मेरी फिल्म हिट हो गई। ये उसकी मेंटालिटी का जाना, उसकी मेंटालिटी को आप तवज्जो आप हायर करेंगे, फिर उसके बाद वो जो है चला जाता है सिक्योरिटी फिल्म कंटिन्यू, मैं कहा है कि फिल्म भी कंटिन्यू थी, फिल्म को भी रोका नहीं गया, फिल्म कंटिन्यू। सब बाहर भगदड़ मची, एक माँ और बेटे की जो है उस भगदड़ में जो है माँ की शायद मौत हो गई, बेटा सीरियस था, पता नहीं क्या है, कोमा में था बच्चा। तो बहरहाल जो है ये भगदड़ के जो वाकयात ये होते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए यकीनन एक महकमे की ज़रूरत है और सख्त इक़दाम की ज़रूरत। बिल्कुल, और पब्लिक में भी अवेयरनेस चाहिए ना सज्जाद साहब, पब्लिक को चाहिए कि भाई तुम क्या किसी एक झलक देखने के लिए क्या अपनी जान दे देते हैं आप, जो है ना, आप तो उसको स्क्रीन पे देखते ही हैं, लेकिन ओरिजिनल लाइफ में देखने के लिए आप जो है ना ऐसी हरकतें करेंगे, मासूम जो खवातीन हैं, बच्चे हैं मासूम, वो लोग कुचल के मर जाते हैं, जो है ना ये भगदड़ में जाना, जुनून में आते हैं। बिल्कुल, इतनी जहालत की इंतहा है। आप बताइए किसी मुल्क में ना होता हो ऐसा, जो है ना आप जो है ना फिल्म पर्दे पे जिसको देखते हैं उसको जो है ना एक गॉडविन की तरह, आप गॉड की तरह बना के आप उसकी झलक देखने के लिए जो है ना आप ऐसा जान दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बताइए जो है ना। ये यकीनन ये एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा जो है एक जो है एक मसला है। बिल्कुल, इस मसले पे तवज्जो देना चाहिए ना। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट हैं और सोशलॉजिस्ट हैं, उनको काम है कि उनको जो है ना ये चीज़ों पे तवज्जो दें और इनको कटहरे में लाए, जिसकी वजह से ये वाक़यात हुए हैं। पब्लिक तो पब्लिक होती है, बिल्कुल भोली भाली होती है, जाहिल होती है, उनको आम पब्लिक को ये सब चीज़ें क्या मालूम है, लेकिन ये लोग जिम्मेदार हैं ना, ये क्राउड पुलिंग की जो करें लोग जो है ना, ये लोग जिम्मेदार हैं, इनको लाना चाहिए कटहरे, इनको कटोरे में लाओ, कटहरे में लाओ, इनको पकड़ो, इनसे जो है हिसाब किताब लो, इनको जो है जो मुआवजा लीजिए, आप उनसे कंपनसेशन लीजिए, बिल्कुल करार वाकई सज़ा दीजिए, उनसे मुआवजा लीजिए, तो शायद जो है आगे इस तरह के वाक़यात को काबू में किया जा सके, वरना जो है हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने हमको इस तरह की खबर मिलती रहेगी। जो है 1-2 लाख से तो जिंदगी वापस आने वाली नहीं है। आप करोड़ सा रुपये जो है ना लेना चाहिए इनसे, लेके उनको मदद करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है नाज़रीन के। देखिए हमारे पास ऐसे वाक़यात होते हैं और हमारी इन्हें याददाश्त ऐसी है कि हम भूल जाते हैं, पब्लिक भूल जाती है, इन्हें 1 महीना बाद उनको याद नहीं रहता कि वहाँ पर ऐसा हुआ था, लिहाजा फिर नए सिरे से नए वाक़यात फिर रौनमा होते रहते हैं जाना। तो ये बहुत बड़ा सानिया ट्रेजेडी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। तो नाज़रीन हम चलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं खेल की दुनिया से क्रिकेट की जहाँ बात करेंगे, तकरीबन 25 साल बाद हमारी विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में दाखिल हो चुकी है और कल उसका मुकाबला बॉम्बे में साउथ अफ्रीका के साथ होगा और BCCI ने ऐलान किया है कि अगर ये जीत जाते हैं तो हमको मेंस के बराबर उनको 125 करोड़ रुपए जो है ना उनको मदद दी जाएगी, ये कहा जा रहा है जो है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। आइंदा उसमें एक मशहूर प्लेयर है जमैमा बोल के, उनके बारे में भी काफ़ी कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था और वो शायद क्रिश्चियन है वो जमैमा, तो उनके वालिद की फ़ोटो भी आई थी, वो मिलती भी जो है ना, तो वो भी जो है ना उनका भी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड है कि कल ये लोग कैसा खेलेंगे। लेकिन BCCI ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि इनको जो है ना इन्हें मर्दों के बराबर भी इनको पैसा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है जो है ना। तो सर साहब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि मतलब काफ़ी कई सालों के बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है ना हमारी टीम पहुंच चुकी है। तो हाँ, मेरे ख्याल से सर साहब, मेरे ख्याल से एक चीज़ एक जहन में मेरी ये आ रही है कि यहाँ पर हम इतनी तवज्जो नहीं देते ख़वातीन की, जो ख़ासतौर पे खिलाड़ियों की बात है, चाहे कोई भी क्रिकेट हो दो, जैसा हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जो मेंस हैं मर्दों को जो है ना ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं और जो है पब्लिसिटी भी ज़्यादा करते हैं। देखिए ये भी वही वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, तो इसकी जो है अहमियत ख़त्म हो गई। आपको हैरत होगी, कल अजहरुद्दीन साहब जो है
हलफ ले रहे थे यहाँ, मतलब एक मिनिस्टर का हलफ लिया उन्होंने तेलंगाना हुकूमत में जी। तो हलफ लेने के बाद जब वो बाहर आए जी। तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वुमेंस क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जो है जी। पहुंच चुकी है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। तो उन्होंने कहा मैंने मैच देखा नहीं है, देखिए आप, मेरे को जो जी, है जी, अंदाज़ा नहीं है उनके खेल के बारे में, मैं बात नहीं कर। जी। उसने ये पूछा कि किसके परफॉर्मेंस पे आपको जो है जी। भरोसा है, फाइनल में कौन बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इस पे उन्होंने कहा कि मैंने वो मैच देखा नहीं है, जी। मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस टीम के लिए मैं जो है नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ और मुझे यकीन है कि ये टीम जीतेगी, ये फाइनल लेके आएगी। बिल्कुल। तो एक क्रिकेट का साबिका कप्तान जी। वो ये कह रहा है कि मैंने ये मैच देखा नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या पोजीशन जो है। गैर अहमियत, कोई अहमियत नहीं है जो है ना, इसकी अहमियत जी नहीं हाँ, है। मतलब इनको स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते, ना मीडिया उनको तवज्जो देता है, हालांकि बेचारे कितने हार्ड वर्क करते हैं लोग, लेकिन सिर्फ मेन की बात आती है तो सारे मैदान में आ जाते हैं, पैसा उन्हीं के साथ होता है, स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं उनको, और बेचारों की मेरे ख्याल से चंद साल पहले तक भी लोग अपनी इन्हें सैलरी वेजेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि हमको भी बराबर मिलना चाहिए। काफ़ी स्ट्राइक हुई थी, काफ़ी हंगामा हुआ था मीडिया में जो है ना। बिल्कुल यकीनन। तो ये जो है ख़वातीन के मैचेस पे तवज्जो नहीं दी जाती है। ये एक खुशाइन बात है कि 6 साल बाद जो है ख़वातीन की टीम फाइनल में फर्स्ट टाइम आई है जी। और हम भी जो है नए ख्वाहिशात ज़ाहिर करते हैं और हम भी ये चाहेंगे कि जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप लेके एक नया रिकॉर्ड कायम करे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर साहब, एक बात जो है ना इसमें बात आती है कि क्या खेलों में सिर्फ क्रिकेट ही है, कोई और खेल नहीं है जिसके लिए आप जो है ना सारी जान तोड़ लगा देते हैं, पैसा लगाते हैं, सारा मीडिया उनके साथ होता है, हर चीज़ होता है, और ख़ासतौर पे ख़वातीन भी हर फील्ड में जो है ना जाना चाहिए, लेकिन क्यों इसके पीछे? पैसा शायद एक रीज़न है मेरे ख्याल से, स्पॉन्सरशिप। देखिए अब आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूरोप और अरब मुल्कों में जी, या फिर एक बड़ी दुनिया में हम कह सकते हैं अमेरिका, यूरोप, अरब जी, उन मुल्कों में फुटबॉल को बड़ी अहमियत हासिल है। बिल्कुल। करोड़ों रुपया फुटबॉल में खर्च होता है, बिल्कुल, करोड़ों रुपया लगाया जाता है, करोड़ों रुपया दिया जाता है। तो बहरहाल अमीर तरीन खेल फुटबॉल को कहा जाता है, बिल्कुल, लेकिन हम में बिल्कुल भी फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से फुटबॉल की टीम ना जाती है, ना जो है मुकाबला कर पाती है, ना जो है वो मैच का तस्वर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी तरह से टेनिस है, यकीनन सानिया मिर्ज़ा का नाम आया टेनिस में, जो है इंडिया का नाम आया, लेकिन सानिया मिर्ज़ा के बाद क्या इंडिया का नाम टेनिस में आया है? एक सवाल है। उसके अलावा भी जो है और बहुत सारे खेल हैं, तो जो है हम यकीनन ओलंपिक में अब हम जो है जैसे कि जो है शॉर्ट पुट है और जो कई एथलीट्स हमारे जो है ना बड़ा मुकाम बना रहे हैं, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इसमें नाम बना रहे हैं और गोल्ड मेडल भी आपके हमारे मुल्क को आ रहा है। लेकिन फिर भी आपका ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या क्रिकेट के अलावा कोई और खेल नहीं है जिसमें तवज्जो दी जानी चाहिए? जरूरी है ना, इसको अहमियत देना चाहिए ना। हर फील्ड में हमारे टैलेंट्स मौजूद हैं, नौजवान बासलाहियत जो है ना खातून खिलाड़ी हैं। हॉकी है इंडिया का कौमी खेल है। हॉकी का तो भुला दिया गया, हॉकी को तो पूरी तरीके से जमाने में जो है ना ओलंपिक जो है ना मेडल जीते थे लोग जो है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। नाम निशान नहीं है हॉकी का, बताइए जो है ना, हॉकी का नाम निशान खत्म, बिल्कुल। जबकि ये हमारा कौमी खेल है, बिल्कुल कौमी खेल जो है बावकार जो है खेल है ये हॉकी। फुटबॉल के बाद हॉकी की बड़ी अहमियत रही थी माजी में, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया, फरामोश कर दिया गया उसको। फुटबॉल और जो है ऐसे बड़े बड़े जो है मतलब एक मुकाबले जो होते हैं खेलों के, इस पे भी तो देने की जरूरत है। एक अहम सवाल है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम जो है ना इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।